दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, आप पार्टी ने एक आंदोलन में पैदा हुई थी। हवाई चप्पल पहन के और सिंपल 100 रुपए से कम वाली कमीज पहन करके केजरीवाल जी आते थे। तब जेब में हाथ डाले रहते थे, कुछ नहीं था जेब में। और अब क्या है, जेब तो जेब है, गोदाम भरे हुए हैं। अभी तक तो गोदाम दारू से भरे हुए थे। दारू नीति उन्होंने कर दी थी, पूरे दिल्ली में दारू भरी थी। अब देखिए कितना पैसा आया है। मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूँ, कितना एसेट्स है इनका, फिक्स एसेट, कितनी पार्टी की इनकम है, कितना इनके पास फॉरेन से पैसा आया, सब सबूत मिल गए हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। पहली और विशेष आपको बता रहे हैं, इनके साथ एक ईडी ने रिपोर्ट लगाई है। गृह मंत्रालय को भेजी गई सनसनीखेज गुप्त रिपोर्ट में पता चलता है कि आपने 2014 से 2022 के बीच कनाडा, अमेरिका, मध्य पूर्व, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में स्थित विदेशी दानदाताओं से प्राप्त 7 करोड़ रुपए के स्रोत को पहचान छिपाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई दानदाताओं ने आपके खजाने में पैसा डालने के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, एक ही क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया। अब आप समझ लीजिए कि इतनी बुरी स्थिति है कि 55 पासपोर्टों में 155 व्यक्तियों ने और 404 से ज़्यादा अवसरों पे इतना बड़ा अमाउंट जो है उसको एक ही आईडी, एक ही पासपोर्ट नंबर, एक ही क्रेडिट कार्ड, एक ही मोबाइल, एक ही ईमेल नंबर ऐसे किया गया। कितना बड़ा फ्रॉड आप समझ लीजिए। रिपोर्ट के साथ संलग्न लंबे अनुग्रहों से पता चलता है कि एक उदाहरण में विदेश में रहने वाले 155 व्यक्तियों ने 55 पासपोर्टों का उपयोग करके 404 अवसरों पर कुल 1,02,48,189 करोड़ रुपए का दान दिया है। ऐसे कई उदाहरण हैं, एक नहीं कई उदाहरण हैं। अब देखिए, नियम ये है कि फॉरेन कंट्रियां पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग नहीं कर सकती हैं, ये नियम है। और उसके बावजूद भी इन्होंने रिसीव किया, इन्होंने लगातार पैसा बताया भी नहीं। सरकार को बताना चाहिए, सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए था। जो इन रिटर्न फाइल हुए थे उसमें कहीं कुछ नहीं, चुपचाप पैसा ले लिया। अब पता चल रहा, देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फॉरेनर एंड सेकंड डिवीज़न FCRA ने लेटर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट उसमें साफ है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ फॉरेन फंडिंग received by आम आदमी पार्टी अंडर सेक्शन 66 अंडर 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA रिगार्डिंग। इस पे बाकायदे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉरेनर सेकंड डिवीज़न ने लेटर भेजा है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, नई दिल्ली ऑफिस से। और ये लेटर किसको भेजा गया है? ये भेजा गया है श्री जितेंद्र चड्ढा, डायरेक्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फॉरेनर्स। इसमें बाकायदे लेटर भेजा गया है। और प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 एवं धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, इनको बाकायदे नई दिल्ली को लेटर भेजा गया है, जिसमें सब दिया गया है कि इतना बड़ा अमाउंट्स राजनीतिक पार्टी विदेशी फंड ले नहीं सकती हैं। और इन्होंने विदेशी पैसा भी लिया, उसकी सूचना भी नहीं दी। ताजुब की बात है, सूचना भी नहीं दी। कई करोड़ रुपए लिए, कई करोड़ डॉलर लिए। अब ये सब पता चल रहा है, जबकि इसके पहले भी तमाम सोर्सेस से इन्होंने और जगह से भी पैसे लिए हैं, जो बाकायदे आतंकवादियों ने कहे हैं, खालिस्तानी आतंकवादियों के मेन। उसने पन्नू ने भी ये कहा था कि इन्होंने काफ़ी पैसा लिया, बाकायदे उसके सबूत दिए थे।
इन सब के बावजूद भी देखिए कितने खामोश हैं ये, कि इन सब का इन्होंने अभी तक कोई घोषणा नहीं की। 7 करोड़ रुपए के जो इनको पक्के प्रूफ मिले। इसके अलावा आपको बताएं, इसमें क्या है कि अब आपको बताना है कि इनकी पार्टी सीज होने की, पार्टी कार्यालय सीज होने की, और इन सब के जो हिटमैन किंगमैन है वो अरविंद केजरीवाल, पूरा इनका दिमाग। आप समझ, जिस पार्टी के पास पैसा नहीं था, हवाई चप्पल पहन के सिंपल, आज कितनी मनी है आप देखिए, कितनी मनी। मैं आपको बतला रहा हूँ कि इनका 2016 से 2017 के बीच में सिर्फ इनको जो डोनेशन मिला था वो 3865 लोगों से 24 करोड़ 72 लाख रुपया। कितने? 3865। मतलब जो पार्टी, अधिकतर पार्टी में 1 रुपये या 10 रुपये या 50 रुपये की सदस्यता होती है, उससे फंड आता है। तो लाखों सदस्य होते हैं जो पैसा देते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों में क्या है कि 1 रुपया या 10 रुपया या 100 रुपया सदस्यता होती है, इससे ज़्यादा नहीं। वो सब पैसा इनके यहाँ दूसरी चीज़ है, इनके यहाँ सिर्फ 3865 लोगों ने 24 करोड़ रुपया 72 लाख ये 2016-17 में दिया था। और 2019-20 में सिर्फ 5161 लोगों ने 2019-20 में 37 करोड़ 37 लाख इनको क्या मिला था? डोनेशन। इधर विदेश से फंड ले रहे हैं, इधर लोगों से डोनेशन ले रहे हैं पार्टी के लिए। 19-20 में 37 करोड़ 37 लाख। और आपको बता दें 21-22 में इन्होंने 38 करोड़ 24 लाख रुपया फंड लिया। और किससे लिया डोनेशन? 2619। जबकि 38 करोड़ 24 लाख इतने ही लोगों से लेना चाहिए था। या मान लीजिए 10 रुपये भी कर लें तो फिर 3.25 लाख लोगों से लेते, नहीं, सिर्फ 2619 लोगों से। 2022-23 में इन्होंने 37 करोड़ 10 लाख रुपए 2979, मतलब 3000 से कम लोगों। जबकि जितनी पार्टी के फंड हैं, डोनेशन है, उसमें पार्टी की जो सदस्यता फॉर्म होती है उससे आई हुई होती। अब आप देखिए, इसके अलावा इस पार्टी का देखिए, जिसके पास से हवाई चप्पल और सिर्फ एक कमीज थी, जो कहता बस हमको 2-4 कमरे का रूम मिल जाए, वो शीश महल में रह रहा, शीश महल में रह रहा। और कितने का? 54 करोड़ रुपए का, 54 करोड़ रुपए का। आप समझ लीजिए वो इतने, कितनी पार्टी मतलब माला माल हो गई। आम आदमी का कुछ नहीं, 54 करोड़ रुपए का। आप समझ लीजिए शीश महल, 11 करोड़ रुपए के उसमें इंटीरियर उसमें लगे हुए हैं, इंटीरियर उसमें सिर्फ सजावट के लिए लगे हुए। और आप समझ लीजिए उसमें इतने मार्बल लगे हुए हैं कि सिर्फ लाइट 2.5 करोड़ रुपए की, वो भी कैसे? उसमें एक बाउचर पड़ा है पत्थर में 6 करोड़ रुपए के मार्बल। किसने? मैडम सीएम, बाकायदे अकाउंट को उसमें लिखा मैडम सीएम। 6 करोड़ रुपए के वो लाइट, कितनी? 2.5 करोड़ रुपए की मैडम सीएम। जो लोग ये कहते थे 3-4 कमरे का मकान कितना बड़ा, मतलब इतने बड़े आप समझ लीजिए करोड़ों रुपए के पर्दे, जो बिल्कुल गरीब वो कहते। इसीलिए अच्छे लोग निकल गए थे, अन्ना ने मना कर दिया था, वीके सिंह निकल गए सब। और सब पैसा की, इन सब लोगों को इतना पैसा मिला, पार्टी को इतना फंड मिला। और आपको बताना है, स्वाति मालीवाल जिसने किया उसको क्या मिला बंगले में? उसको आप समझ लीजिए थप्पड़े मारे। कितने? 7 थप्पड़ जूते से पहन करके, आप समझ लीजिए इनके पीए ने। और अंदर बताते हैं, आप पार्टी के लोग कह रहे हैं केजरीवाल और मिसेज हंस रही थी, देख रही थी ये सब। अब कितना पैसा आप समझ लीजिए पार्टी फंड में। इसीलिए आज आप पार्टी के लोग कह रहे हैं, इसीलिए नौकरी छोड़ के आए थे कि चूँकि यहाँ पे माला ही माल है। और आपको बताना है टोटल इनकम 2023 की 102 करोड़ रुपया, 102 करोड़ रुपया। और 102 करोड़ रुपया 5 लाख, 102 करोड़ 5 लाख रुपया, मतलब टोटल जाकर के हुआ 10,205 लाख रुपए। 10,205 लाख रुपया इनकी कितनी है? 23 की
टोटल इनकम बताइए, इतने तो बड़े बड़े कंपनियों की नहीं होगी, ये तो बहुत बड़ी कंपनी समझ लिए प्रॉफिट का। ये रहा। उसके अलावा आपको बताना है, ये देखिए आतंकवादी पन्नो जो भारत के खिलाफ चलता है, आतंकवादी पन्नो, उसने इनको $10 मिलियन का, $16 मिलियन का पैसा दिया है, 132 करोड़। हालांकि उसमें भी सोर्स ये है कि 160 करोड़ रुपया उसने बाकायदे पन्नो ने बयान दिया, 160 करोड़ रुपए, मतलब कितना पैसा विदेशों से खूब, और कहीं शो नहीं किया, बताया नहीं, जबकि विदेशी फंड नहीं ले सकते। अब बताइए क्या होगा? क्या पार्टी सीज तो हो ही जाएगी? क्या ऐसे लोगों पे विश्वास करना चाहिए जिन्होंने पार्टी बेच दी हो, ईमान बेच दिया? ऐसे लोग देश बेच देते हैं, देश बेच देते हैं। अभी आप पार्टी का एक कार्यकर्ता कह रहा था, चुपचाप कह रहा था, अगर यही पोजीशन हो गई, अगर इनको वजीर आजम हिंदुस्तान बना दिया जाए तो पता चलेगा 30 साल बाद इंडिया भूटान के अंडर में गिरवी रखा था। ये इतने बड़े कलाकार हैं। ये आप पार्टी का कह रहा था, ये आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये स्थिति है। और आप देखिए क्या यही नहीं है, 102 करोड़ रुपया का इनका इस साल की सिर्फ है, और खालिस्तानी लिंक के 160 करोड़ रुपए का इन्होंने खुद बोला है। इन्होंने इस पे बाकायदे NIA जांच के लिए LG ने सिफारिश की है, LG ने लेटर लिखा हुआ है इस पे, और बहुत बड़ा उस पे लेटर है। आप समझ लीजिए 1 करोड़ रुपए का तो किचन, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का तो किचन बना हुआ है। किसका? मैडम सुनीता केजरीवाल का। देखिए कितना इन लोगों को मिला, और स्वाति को बेचारे को क्या मिले? थप्पड़ मिले। आप खुद देखिए क्या पोजीशन है। इसीलिए राघव चड्ढा ये सब देखना नहीं चाहता था, मंजर बाहर चला गया था। और आपको बताना है ये स्थिति है कि इतनी फॉरेन फंडिंग हुई है, इतनी फॉरेन फंडिंग, हर पार्टी में 50,000 60,000 लोग देने वाले हैं। अभी कांग्रेस ने अपना दिया था कि हर एक लोग उसमें फंड दे, मगर इनके क्या लिमिटेड लोग, 3,000 से ज़्यादा नहीं, वो सब फंड करना है, कितने करोड़ों रुपया। ये सब राज खुलेगा। और आप देखिए किस तरह से पार्टी के लिए, पार्टी के नाम पे कहना नहीं चाहिए कि राजनीति इन्होंने व्यापार टाइप का बना दिया, और कितनी आमदनी का जरिया हुआ। और वो कौन इसको गेन कर रहा है? केजरीवाल, सिर्फ केजरीवाल और उनके किचन कैबिनेट के लोग, आम कार्यकर्ता आज भी बेचारा जुटा हुआ, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक आरोप लग रहे हैं कि लवली ने स्वयं कहा था, और तमाम लोगों ने, कि इन्होंने बिल्कुल कुछ पार्टियों से समझौता करके बिल्कुल समझ ले टिकट पे भी अपने हिसाब से तय किया, कांग्रेस की टिकट डिसाइड की इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने। पूरी पार्टी को गिरवी रख दिया सिर्फ दिल्ली में समझौता करके, जबकि आप पार्टी का संगठन हर जगह खड़ा हुआ था। ये है आपका कारखाना, ये है आपका कारनामा। और देखिए जो कार्यालय इनका, ये भी कोर्ट के परिसर में है, कोर्ट में कब्जा किए हुए हैं। तो देखिए कितना भ्रष्टाचार की हद हो गई, पराकाष्ठा हो गई इनका। आप देखिएगा इतिहास में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में और गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा, मगर किस में? करप्शन में, करप्शन में। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।